अर्धकुंभ और कुंभ में होता है। माघ मेले में आज तक कोई रथ और हाथी घोड़ा पालकी लेकर के नहीं गया नहाने। तुम्हें ही चुल्ल ऐसी क्यों मची है भाई मेला खराब करने की? यहाँ पे भगदड़ मचवाने की चुल्ल क्यों मची है? सीधी सीधी सी बात है, आप राजनीतिक दलों के हथियार हो, एंटी मोदी, एंटी योगी, सुबह से शाम तक। यहाँ पर हिंदू धर्म में रहने से डराया जा रहा है कि तुम ये सब छोड़ो। आप अभी भाषा की बात कर रहे हैं, और जहाँ तक अपशब्द की बात है वो हम लोगों ने कभी जीवन में नहीं बोला है। रुको जरा, सबर करो। ये पत्रकार नहीं है, तुम ही एक पत्रकार हो, तुम ही सवाल पूछने आए हो। बिल्कुल पीछे तथा कथित शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद अब अपनी हद से ऊपर जा रहे हैं। किसकी हार होगी, किसकी जीत, ये तो वक्त बताएगा। जरा ठहरिए, ये शब्द हमारे नहीं हैं, ये वाक्य किसी राजनेता के भी नहीं है, ये वाक्य किसी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष का भी नहीं है। ये वाक्य उस व्यक्ति का है जो खुद को सनातन धर्म के सर्वोच्च पद यानी शंकराचार्य पर विराजमान बताता है। आज जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे तमाम लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि दरअसल क्या शंकराचार्य तथाकथित, मैं लगा रहा हूं तथाकथित शंकराचार्य वाकई किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। प्रयागराज के माघ मेले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे संत समाज को शर्मसार कर दिया है। और ये तस्वीर अब आ रही है। कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए आप क्या सोचते हैं। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद माघ मेला छोड़कर काशी चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला। यह खबर मैंने आपको चलाई थी, यह खबर मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन जाते जाते उन्होंने जो भविष्यवाणी की है उसने उनके भगवा वस्त्रों के पीछे छिपे राजनीतिक मंसूबों को बेनकाब कर दिया है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ इनको समझ चुके थे, इसलिए इनको पूर्ण रूप से एक्सपोज कर दिया। सुनिए भाई, कमेंट्स बॉक्स में आप भी बताइए, इसके बारे में राय तो देनी ही पड़ेगी। कहते हैं शंकराचार्य तथाकथित शंकराचार्य कहते हैं हार जीत वक्त बताएगा। आज देश का हर सनातनी पूछ रहा है, महाराज संतों का काम आशीर्वाद देना होता है या चुनावी भविष्यवाणी करना? ये दंड जो है जनता देगी। जिस जनता ने उनको कुर्सी पे बैठाया है ना, वही जनता उनको उठा करके नीचे उतार देगी, तब समझ में आएगा उनको। संतों का काम धर्म की जय बोलना होता है या किसी की हार का इंतजार करना? आज इस वीडियो में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। आज बोलेगा धर्म, आज बोलेगी श्रीमद् भगवद गीता और आज बोलेंगे पुराण। और ये शास्त्र साबित करेंगे कि अवमुक्तेश्वरानंद जी ने जो किया वो संत मर्यादा नहीं बल्कि घोर राजनीति है। जी हां दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय खुली है। आप बोलते जाएं, अपनी बात रखते जाएं और हम जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके सारे भ्रम मिट जाएंगे। आइए सबसे पहले शंकराचार्य जी के इस बयान को श्रीमद् भगवद गीता की कसौटी पर कसते हैं। दोस्तों, गीता के अध्याय 16 श्लोक 21 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। सुना आपने? काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। और सच्चा संत वो है जो द्वंद्व से मुक्त हो, यानी जिसे ना हार की चिंता हो ना जीत की खुशी। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां तो सीधे हार जीत की चुनौती दी जा रही है। अवमुक्तेश्वरानंद जी, आप किसके लिए लड़ रहे हैं? योगी सरकार से।
आप किसके लिए लड़ रहे हैं योगी सरकार से? आप किससे लड़ रहे हैं? योगी सरकार से। एक संत की लड़ाई तो आपने विकारों से होती है, सरकार से नहीं। आपका यह बयान साबित करता है कि आप सांसारिक हार जीत के मोह में फंसे हुए हैं, जिसमें ऊपर उठने की सलाह गीता देती है। इससे ऊपर उठने की सलाह दोस्तों गीता देती है। आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताते चलिए, वीडियो हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए, अब देखिए भगवत पुराण 11.17 क्या कहता है। यह स्पष्ट लिखा है, वहां स्पष्ट लिखा है कि संत के वचन सात्विक होने चाहिए। सात्विक यानी जो समाज को शांति दे, जो क्रोध से मुक्त हो। लेकिन आपका बयान शंकराचार्य, तथाकथित शंकराचार्य का बयान मुक्त वक्त बताएगा किसकी हार होगी। यह सात्विक नहीं है, यह राजसी और तामसी है। इसे प्रतिशोध यानी रेवेंज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, प्रतिशोध की बू आ रही है। इसमें एक धमकी छिपी है। जी हां दोस्तों, क्या यह एक तपस्वी की भाषा हो सकती है? कमेंट्स बॉक्स में बताइए, क्या यह एक तपस्वी की भाषा हो सकती है? हमें भी सनातन की बहुत चिंता है मित्रों, हमें भी सनातन की बहुत चिंता है। अवमुक्तेश्वरानंद जी उसी पीठ पर बैठे हैं जिसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। जरा इतिहास के पन्ने पलटिए। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत की पैदल यात्रा की थी। उनके सामने राजाओं ने सिर झुकाए थे, लेकिन उन्होंने कभी राजाओं को यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें चुनाव में हरा दूंगा। उन्होंने राजनीतिक टकरावों के बीच में अपनी आध्यात्मिकता यानी कि आध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म को कभी मैला नहीं होने दिया। लेकिन आज उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं? माघ मेला जो तपस्या का केंद्र है उसे छोड़कर भाग रहे हैं। क्यों? क्या धर्म खतरे में था? नहीं दोस्तों, नहीं। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके काफिले को जाने नहीं दिया गया। कितना? 50 मीटर पहले रोक दिया गया। यह परंपरा से भटकाव है दोस्तों, यह परंपरा से भटकाव है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत का संदेश दिया था, अद्वैत, और आप देश का संदेश दे रहे हैं। आप माघ मेले की पवित्रता छोड़कर काशी जा रहे हैं ताकि वहां से राजनीतिक बयानबाजी कर सकें। यह भगवा नहीं, यह भगवा का नहीं, यह उस कुर्सी का अपमान है, उस कुर्सी का अपमान है जिस पर आप बैठे हैं, उस पद का अपमान है। मैं तो कहता हूं अगर आपको यह पद नहीं भी मिला है तो भी छोड़ दीजिए। अब फैक्ट चेक करते हैं दोस्तों। चलिए, आप कहते हैं कि आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं ना, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो सुनिए मनुस्मृति 2.218 क्या कहती है। मनुस्मृति में संतों को वाचिक संयम यानी रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पीच का आदेश दिया गया है। संत का काम संत को कम बोलना चाहिए, और जब भी बोलना चाहिए लोक कल्याण के लिए बोलना चाहिए। लेकिन आपका बयान किसकी हार किसकी जीत, ये लोक कल्याण है या लोक लुभावना प्रचार, एक पॉपुलिस्ट प्रोपेगेंडा। ये तो वही भाषा है जो हम चुनावी रैलियों में सुनते हैं। देख लेंगे, जनता जवाब देगी, वक्त बताएगा। तो फिर आप में और राहुल गांधी में क्या फर्क रह गया? बस कपड़ों का? दोस्तों, मैं पूछ रहा हूं,
राहुल गांधी और इन शंकराचार्य में क्या फर्क है, आप भी बता दीजिए। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि कुंभ और माघ मेले जैसे अवसर धर्म प्रचार के लिए होते हैं, वहां जाकर ईश्वर की चर्चा करनी चाहिए। लेकिन आप वहां जाकर प्रशासन और पॉलिटिक्स की चर्चा कर रहे थे। आपने वहां एक भी दिन प्रवचन नहीं दिया, बस धरना दिया। क्या स्कंद पुराण आपको इसकी इजाजत देता है? मैं पूछता हूं ओनली न्यूज 24x7, पूछता हूं ओनली न्यूज 24x7 कि क्या शंकराचार्य को स्कंद पुराण इसकी इजाजत देता है? दोस्तों, जो दर्शक राजनीति समझते हैं ना, वो इस बयान का मतलब तुरंत समझ गए होंगे। किसकी हार किसकी जीत वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। यह सीधा इशारा 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव की तरफ है। यह एक तरफ का श्राप नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल कैंपेन की शुरुआत है। यह बयान यह बताने के लिए काफी है कि अवमुक्तेश्वरानंद जी आप धर्म गुरु की भूमिका से बाहर निकलकर विपक्ष के स्टार प्रचारक की भूमिका में आ गए हैं। जी हां, वो योगी सरकार जो एक खुद संत चला रहे हैं, उनको आप चुनौती दे रहे हैं। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ ने सन्यास और राजधर्म दोनों को साधा है। योगी जी ने कभी नहीं कहा कि मैं शंकराचार्य को हरा दूंगा। वो अपना काम कर रहे हैं। और सुनिए, उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया, काल नेमी बोला, हम मीडिया के लोगों ने आगे बढ़ाया और उसी काल नेमी पर शंकराचार्य भभक गए। क्यों भाई? एक मुख्यमंत्री ने, एक राजा ने आपका नाम भी नहीं लिया और आप संत होते हुए भभक पड़े। ऐसा लग गया कि आपके विशेष स्थान पर लाइटर जला दिया गया। लेकिन शंकराचार्य जी, आपका काम आप अपना काम छोड़कर वोटों के गणित में उलझ गए हैं। जी हां दोस्तों, मैं पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या यह सही है या नहीं, सही है या नहीं। मेरा सवाल अवमुक्तेश्वरानंद जी से नहीं, बल्कि उस पद से है। मेरा सवाल तथाकथित शंकराचार्य से नहीं, बल्कि उस पद से है। शंकराचार्य का पद हिंदू धर्म का सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। जब उस पद पर बैठा व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर, जैसे उनके काफिले की एंट्री, उस पर रूठ जाए, मेला छोड़कर भाग जाए और टीवी पर आकर धमकियां दे, तो क्या इससे पद की गरिमा यानी डिग्निटी ऑफ द पोस्ट धूमिल होती है कि नहीं? आपका गंगा स्नान न करना, आपका विरोध करना, ये सब एक बार को उत्साहजनक लग सकता है कि आप अपनी बात के पक्के हैं। लेकिन जैसे ही आपके मुंह से हार जीत की बात निकली, हमारा सारा त्याग जो है, हमने जो सोचा था कि आपने त्याग किया है, ये सब कुछ खत्म हो गया। और आपका, अगर आपने किया भी हो, तो आपका सारा त्याग दूषित हो गया। यही कहते हैं पुराण। पता चल गया है कि यह लड़ाई गंगा के लिए नहीं थी, यह लड़ाई गद्दी यानी पावर के लिए थी। दोस्तों, क्या कहते हैं आप? कमेंट्स बॉक्स में मैं बार बार कह रहा हूं, बताते चलिए, और आप लोग बताते भी हैं। बहुत आभार। अंत में मैं सौरभ मिश्रा आप सभी दर्शकों के सामने यह धर्म संकट रखता हूं। हमारे शास्त्रों ने संत के जो लक्षण बताए हैं, वो जो मान अपमान से परे हो, जो हार जीत के ऊपर हो, जो क्रोध और अहंकार से मुक्त हो।
क्या आज के इस व्यवहार से आपको इनमें से एक भी लक्षण दिखा शंकराचार्य जी में? माघ मेला छोड़कर काशी जाना और वहां से सरकार को ललकारना, यह धर्माप्रदेश है या राजनीतिक विषवमन? फैसला आपको करना है दोस्तों, फैसला आपको करना है। क्या आप ऐसे चुनावी संतों के पीछे चलेंगे या उस सनातन परंपरा के साथ खड़े होंगे जो त्याग और संयम सिखाती है? कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए, शंकराचार्य का बयान धर्म या राजनीति, धर्म या राजनीति? और आपको लगता है कि शास्त्र का यह सच सब तक पहुंचना चाहिए तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ओनली न्यूज़ 24x7। और हां, अंत में एक चीज कहूंगा, हमें आगे बढ़ाने के लिए नीचे नंबर चल रहा है दोस्तों 9717458653, इस पर अधिक से अधिक सहयोग करें। गूगल पे, पेटीएम या किसी भी माध्यम से आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। देश आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।